जय हिंद दोस्तों। अगर इस मुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। क्रिकेट के मैदान पर कभी कभी ऐसी कहानी लिखी जाती हैं जिसे सुनकर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज कुछ ऐसा ही हुआ जब जिम्बाब्वे ने ताकतवर ऑस्ट्रेलिया की ऐसी शिकस्त दी कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। 19 साल बाद जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया। और ये जीत सिर्फ एक मैच ही नहीं थी, ये जज्बे, आत्मविश्वास और हिम्मत की जीत थी। मुकाबला शुरू हुआ पूरे जोश और रोमांच के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और सोचा कि पहले गेंदबाजी कर जिम्बाब्वे को कम स्कोर पर रोक देंगे। योजना तो शानदार थी, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम आज कुछ अलग ही इरादे लेकर मैदान पर उतरी थी। शुरुआत संभल रही थी, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी बल्लेबाजी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ब्रायन बेनेट ने क्रीज पर पैर जमाए तो फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की एक ना चली। अपने धैर्य और आक्रामकता का एक ऐसा संतुलन दिखाया कि हर गेंद पर दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थी। 56 गेंदों पर नाबाद 64 रन, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक ऐसी पारी थी जिसने टीम को मजबूती दी, आत्मविश्वास दिया और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना दिया। उनके शॉट्स में क्लास भी थी और टाइमिंग भी थी। उधर मुर्मुरू ने आते ही खेल का रुख बदल दिया। 21 गेंदों में 35 रन, छोटी सी पारी लेकिन असरदार। जब गेंद हवा में जाती तो ऑस्ट्रेलिया फील्डर बस उसे निहारते रह जाते। रनबर्ग ने भी 30 गेंदों पर 35 रन बनाकर पारी की गति दी। बीच के ओवर में रन थोड़े धीमे पड़े, पर सिकंदर राजा ने आते ही 13 गेंदों में 25 रन जड़ दिए और स्कोर 170 तक पहुंचा दिया। ये स्कोर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने इसे सुरक्षित कहना जल्दबाजी होती। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की। उम्मीद थी कि उनके स्टार बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा आसानी से कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आज किस्मत जिम्बाब्वे के साथ खड़ी थी। पहला झटका जल्दी लगा। जोश इंग्लिश सिर्फ 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर मुजरबानी का शिकार बने। गेंद ने हल्की सी मूवमेंट ली और बल्ले का किनारा पकड़ते हुए सीधे फील्डर के हाथों में जा समाई। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। जिम्बाब्वे का भरोसा हो गया कि आज कुछ खास होने वाला है। इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। कैमरून ग्रीन, टीम डेविड जैसे बड़े शॉटर्स की उम्मीद थी, बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। एक को इवांस ने तो दूसरे को मुजरबानी ने चलता गया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बोर्ड जैसे थम सा गया। दबाव बढ़ता गया, रन नहीं आ रहे थे और क्रिकेट गिरते जा रहे थे। ट्रेविस हेड ने जरूर कोशिश की, कुछ खाप खूबसूरत शॉट लगाए, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक टिक ना सके। 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर इवांस की गेंद पर आउट हो गए। जब ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में था तो ड्रेसिंग रूम में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, क्या मुकाबला था। मैदान पर जो नज़ारा देखने को मिला उसने T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की असली रोमांच परिभाषा फिर से लिख दी। एक तरफ थी ताकतवर और अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई टीम और दूसरी तरफ जुझारू अंदाज में उतरी जिम्बाब्वे की टीम। लेकिन क्रिकेट है ही ऐसा खेल जहाँ नाम नहीं, प्रदर्शन बोलता है। और इस दिन प्रदर्शन ने इतिहास रच दिया और ऑस्ट्रेलिया की पारी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। तब क्रीज पर आए दो बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू रेनशो। शुरुआत में दोनों ने हालात को समझा, गेंद की गति को परखा और क्रिकेट पर समय बिताया। स्टेडियम में बैठे दर्शक इंतजार कर रहे थे कि कब मैक्सवेल अपने अंदाज में रन जमाए, और फिर धीरे धीरे वही हुआ। मैक्सवेल ने अपनी चतुराई भरी बल्लेबाजी से गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिखारना शुरू की, तो वैसे ही रेसो ने अपनी शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को गैप में भेजना शुरू किया। हर ही सिंगल पर डबल के साथ ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद फिर जागने लगी। दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी हुई 46 गेंदों में। भले ही स्ट्राइक रेट बहुत विस्फोटक ना रहा हो, लेकिन हालात को देखते हुए यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के ऑक्सीजन जैसी थी। पेसो के बल्ले से कुछ ऐसे शॉट निकले कि दर्शक दंग रह गए। एक शानदार शॉट तो ऐसा था जब उन्होंने गेंद को सामने की तरफ स्टेडियम में पहुंचा दिया। क्लीन हिट, दमदार आत्मविश्वास और चेहरे पर वही भरोसा, अब मैच पलट सकता है।
उस पल लगा कि ऑस्ट्रेलिया वापसी कर चुका है। डग आउट में बैठे खिलाड़ी भी तालियां बजा रहे थे जब जिम्बाब्वे की टीम थोड़ी दबाव में दिखाई देने लगी। लेकिन क्रिकेट की कहानी हर ओवर में बदलती है। जैसे ही लगा कि ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी पटरी पर लौट आई है, तभी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने पलटवार दिया और वही पल आया सामने जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। मैक्सवेल जो संभल कर खेल रहे थे और पारी को आगे ले जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि अचानक बोल्ड हो गए। उन्हें पवेलियन भेजा। रायन बेन ने 32 गेंदों में 31 रन बनाकर मैक्सवेल लौटे और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पहला बड़ा झटका लगा। मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी। हर खिलाड़ी अब और ज़्यादा जोश में था। ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर से दबाव में आ चुकी थी। उनके बाद क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस। उम्मीद थी कि वे आते ही बड़े शॉट खेलकर रन गति बढ़ाएंगे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बड़े शॉट की कोशिश में वेलिंगटन मस्कजा की गेंद पर कैच आउट हो गए और कैच पकड़ा किसने? वही रिहान बल। 4 गेंदों में 6 रन और एक बड़ा झटका। अब सारी उम्मीद रेसो के कंधे पर थी और वे आखिरी उम्मीद बन चुके थे। लेकिन जिम्बाब्वे की फील्डिंग आज कमाल की थी। एक शानदार कैच फिर देखने को मिला रियान बर्ग का, और उसके बाद एक और लाजवाब कैच जिसने पूरे स्टेडियम को खड़ा कर दिया। ये वही कैच था टोनी मुनियोगा द्वारा पकड़ा गया, जिसे आप इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन कैचों में गिन सकते हैं। हर कैच, हर अपील, हर विकेट के साथ जिम्बाब्वे की टीम इतिहास के करीब पहुंची जा रही थी। गेंदबाजों में कमाल दिखाया। बेसलिंग मुजरा बनी ने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट। ये आंकड़ा ही बता देता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। उनकी लंबाई, उछाल और सटीक लाइन ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की टीम 146 रन पर ऑल आउट हो गई और जिम्बाब्वे ने 23 रनों से यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2007 के बाद पहली बार उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक आत्मविश्वास की वापसी थी। ये जज्बे की जीत थी। मैच के बाद मैदान में जो दृश्य था वह देखने लायक था। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाकर कह रहे थे, दर्शक झूम रहे थे और क्रिकेट प्रेमी इस यादगार मुकाबले को अपने दिल में सजा रहे थे। दूसरी तरफ